Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, now today we will configure NTP operating in a client and server mode. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन अवर लेक्चर। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हम यानी कि तीन डिवाइसेस को लेते हुए ये छोटा सा क्या कहते हैं इसे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें तीन डिवाइसेस हैं, स्विच, राउटर और सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन अपने ये डिवाइसेस ले लेते हैं। एक हमारे पास सर्वर आ गया, ठीक है, और एक हमारे पास आ गया राउटर और दूसरा आ गया वहां पर स्विच। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट हमने इनको आपस में कनेक्ट करवाना है। कनेक्ट करवाने के बाद इनको आईपी असाइन करवानी है। ठीक है, आईपी जो है आप खुद से भी कोई भी आईपी असाइन करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही करवाओ। ठीक है, तो इनको आपस में सबसे पहले आप कनेक्ट करवा दो थ्रू अ केबल। इसके बाद आप इन्हें जो आईपी असाइन करना चाहते हैं आईपी असाइन कर दो। तो मैं इसको फर्स्ट आईपी असाइन कर देता हूँ 192, या चलो सेकंड कर देते हैं 192.168.0.2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे और उसको फर्स्ट आईपी असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं लिंक को अपनी, और इसको 0.1 की आईपी असाइन करवा देते हैं। क्लियर है? अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं अपने कॉन्फ़िगर की तरफ। सबसे पहले अपने सर्वर में आना है, अपने आईपी इसी तरीके से असाइन करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जाना है अपने जो आपका राउटर है, राउटर में जाने के बाद आपने उसने आईपी असाइन करवानी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी इस तरह बताया आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एनटीपी को वेरीफाई करवाना है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यानी कि राउटर 0 को वहां से CLI मोड में जाके पिंग करवाओगे आप 20165200 को। 255 क्या है आपके पास, असल में ये है आपका 255 जो आपका सर्वर है, यानी कि सर्वर की आईपी है। तो हम अपने सर्वर की आईपी हमने वहाँ कुछ छोड़ दिए, तो हम उसी को क्या करवाएंगे, पिंग करवा के चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये काम भी कर देते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए। तो चलते हैं अपने CLI मोड में और यहाँ एग्जिट करके बाहर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पिंग 192.168.0.2 को पिंग करते हैं, और ये इनवैलिड कमांड बता रहा है। एक काम करते हैं फिर हम यहाँ पे एक काम करें, कॉन्फ़िगर ऑफ द NTP सर्वर टाइप, गो टू CLI टू चेक द कॉन्फ़िगर टाइप पिंग। बिल्कुल इसी तरीके से किया था हमने। इनवैलिड कमांड बता रहा था ये, हमें देख लेते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर टाइप, आई थिंक पिंग जैसी कोई नहीं है, तो एग्जिट करके हम बाहर वाले एनेबल मोड में आते हैं। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं कि पिंग बिल्कुल यहाँ पे होगा, 192.168.0.1 को पिंग करना है। ठीक है, तो वो सक्सेसफुल पिंग हो गया और 100% हुआ है, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम अपने कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं दोबारा से। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने चेक करना था। ठीक है, चेक कर लिया हमने। चेक करने के बाद हमने क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है अपने राउटर को। राउटर में आना है कॉन्फ़िगर मोड में, और यहाँ पे आपने जो अपने सर्वर को आपने
यानी कि सॉरी, जो आपने अपने सर्वर को दिए आईपी, वही आईपी आप देंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे करना है एनटीपी सर्वर। अब आईपी जो आपने अपने सर्वर को दी है वो देनी है 192.168.0.2 दी। ठीक है, तो एंटर प्रेस कर देना है आपने। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका स्टेटस चेक करना है। ठीक है, तो स्टेटस किस तरीके से आप चेक करेंगे वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। अच्छा हाँ, हम इस वक्त यहाँ पे दो राउटर लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही राउटर लेंगे। ठीक है, तो खैर हमें इससे भी पता लग ही जाएगा। खैर हम क्या करते हैं अब, अपने जो राउटर है उसके अंदर हम स्टेटस वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, कि उसके क्या स्टेटस है, वो वाकई में हमें टाइम वगैरह जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है या नहीं। जो हमारा वो सर्वर से लेके बताएगा, जो सर्वर के पास होगा वही चीज़। तो यहाँ एग्जिट करके हम अपने दोबारा से प्रीवियस मोड में जाते हैं और यहाँ पे आपने लिखना है शो एनटीपी स्टेटस। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि परचेज इन 2024 मंडे जनवरी 1990। ठीक है, टाइम। अच्छा, एक और चीज भी आपने सर्च कर शो करवा वेरीफाई करना है, शो एनटीपी एसोसिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और जो यानी कि रिफ्लेक्ट की लॉक है उसका टाइम आएगा उसकी, और यहाँ पे आपके पास यानी कि सारी डिटेल्स आ जाएंगी, डिले टाइम वगैरह, रीच टाइम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप देख लो यहाँ पे, यहाँ पे आपने शो एनटीपी स्टेटस क्लॉक। अच्छा, तो ये चीज करने के बाद आपने क्या करना है, ये चीज करने के बाद इससे आपको ये पता लग जाएगा अपना स्टेटस क्या है आपका। ठीक है। अच्छा, आप अपने क्लॉक की डिटेल भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी क्लॉक की डिटेल है यहाँ पे इस वक्त, तो आपने करना है शो क्लॉक डिटेल, एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अभी जो टाइम यानी कि वहां पे है वो ये चल रहा है। इसने टाइम कहाँ से लिया है, इसने टाइम अपने सर्वर से लिया है। ठीक है, तो इसी तरह आप अपने स्विच में भी इसी तरह इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जितनी डिवाइसेस हैं सबको कर सकते हो। कॉन्फ़िगर मोड में आना है आपने, CLI मोड में बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ करना है आपने। इनेबल मोड में जाना है, फिर कॉन्फ़िग मोड में जाना है। अब आप चाहते हो कि भाई मेरा राउटर जो है ना, राउटर वो मेरा सर्वर से ले ले डायरेक्ट। ठीक है, और मेरा जो स्विच है वो मेरे राउटर से ले ले, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको भी सर्वर से करवा सकते हो। तो वही करेंगे हम, बिल्कुल एनटीपी। ठीक है, सर्वर से ही ले लेते हैं। ठीक है, 192.168.0.2। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो ये चीज आपकी हो गई। यहाँ पे आप एग्जिट करके बाहर आके चेक कर सकते हो, जब शो क्लॉक डिटेल। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका आ गया भाई वही चीज बिल्कुल सेम। ठीक है, इसके अलावा आप शो वेरीफाई करना चाह रहे हो स्टेटस, तो एनटीपी का आपने क्या करना है, स्टेटस शो करवाना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप शो करवाना चाहते हो शो एनटीपी एसोसिएशंस, एंटर प्रेस करिए तो यहाँ पे ये डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये था एनटीपी को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और आप जितनी डिवाइस लगा सकते हो सबको इसी तरीके से कॉन्फ़िगर होगी। और बिल्कुल सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो या कुछ ऐसी चीज़। या आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।